नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। राजधानी की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस ने 75 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस बीच लगातार चुनौतियों से जूझते हुए दिल्ली पुलिस नागरिकों के बीच अपनी नई पहचान बनाने में कामयाब रही है। इसी उपलक्ष्य में पुलिस मुख्यालय में एक शानदार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस का प्लेटिनम जुबली लोगो लॉन्च किया गया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राजधानी की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसी प्रतिबद्धता के साथ डटी दिल्ली पुलिस ने अपने गौरवशाली 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पुलिस मुख्यालय में एक शानदार समारोह आयोजित किया। इस समारोह के दौरान पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की उपस्थिति में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने दिल्ली पुलिस के प्लेटिनम जुबली का अनावरण किया। इस अवसर पर 8 पूर्व दिल्ली पुलिस आयुक्त भी मौजूद थे। नीति आयोग के सीईओ ने दिल्ली पुलिस लर्निंग लेक्चर सीरीज के अंतर्गत राष्ट्र के आर्थिक विकास में प्रभावी पुलिसिंग का असर विषय पर पहला व्याख्यान भी दिया। इसमें उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस के असाधारण कार्यों की जमकर प्रशंसा की। It gives me great pleasure to address you all today at the inaugural lecture of the Delhi Police's Learning Series lecture as you celebrate your Platinum Jubilee Raising Day. 75 years in the life of a police force, managing law and order and crime in the capital city is a special and a very unique occasion. We have assembled to unveil the logo that will define Delhi Police's outreach to the nation at large in its Platinum Jubilee year. The first formal event in this Platinum Jubilee year is the launch of Delhi Police's Learning Series lecture. पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने नीति आयोग के सीईओ को स्मृति चिन्ह और प्लेटिनम जुबली लोगो भी प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस ऑर्केस्ट्रा के सदस्यों ने देशभक्ति के मधुर गीत गाकर समारोह में 4 चांद लगा दिए। दिल्ली पुलिस के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषज्ञों द्वारा हर महीने प्रभावी पुलिसिंग के लिए प्रासंगिक विभिन्न विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस लर्निंग लेक्चर सीरीज के तहत व्याख्यान देने के लिए इसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, उद्योग जगत के प्रतिष्ठित लोगों और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जाएगा। Platinum Jubilee is the time when we look back with the deep gratitude to our forebearers who instilled deep values in our body organic, assess our present in an objective and empirical manner, and prepare for the future so as to always remain true to our motto of Shanti, Seva, Nyay in the service of citizens. देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली पुलिस को कई प्रकार की चुनौतियों से जूझना पड़ता है। एक ओर यहां की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने का मसला होता है, तो दूसरी ओर वीवीआईपी की सिक्योरिटी भी दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होती है। इसके बावजूद पुलिसकर्मी बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपने कर्तव्यों को अंजाम देने में जुटे रहते हैं। Delhi Police is a premier police organization having the images of citizens-friendly police initiatives, handling of massive law and order issues in the national capital, providing security to the national and international dignitaries, carrying out investigations of complex and sensitive crimes, and maintenance of law and order in the capital city are some of the main functions which we are performing. यकीनन बीते 75 सालों में दिल्ली पुलिस ने कई आयामों को पार किया है। इस दौरान कई उपलब्धियां पुलिस ने अपने नाम की हैं।
जैसे जैसे दिल्ली का विकास हुआ है वैसे वैसे पुलिस की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई हैं। बदलते वक्त के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करती रही है और ये सिलसिला लगातार जारी है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ठग ठग गिरोह के एक सक्रिय सदस्य मुकेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी कार से बैग और लैपटॉप चुराकर मौके से फरार हो जाता था। इस तरीके को अपनाकर ये अभी तक 50 से भी ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शातिर चोर मदनगीर इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और आरोपी को धर दबोचा। इसके कब्जे से 3 लैपटॉप और 5 मोबाइल फोन बरामद करते हुए पुलिस ने चोरी और छीना झपटी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। अंतर्राज्यीय वाहन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मध्य जिला पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर अख्तर अहमद को गिरफ्तार किया है। बाराखंबा इलाके में हुई एक हत्या के मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था और बीते साल ही ये पैरोल पर जेल से बाहर आया था। ये दिल्ली के विभिन्न इलाकों में वाहन चोरी के कई मामलों में शामिल रहा है। दिल्ली से वाहन चुराने के बाद ये उन्हें उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में अपने साथी को बेच दिया करता था। जल्दी पैसा कमाने का लालच देकर ये नाबालिगों को भी अपने गिरोह में शामिल कर लेता था और उनसे वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिलवाया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ऑटो लिफ्टर गैंग का सरगना जीबी पंत इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी के 8 दुपहिया वाहन बरामद करते हुए ऑटो लिफ्टिंग के दर्जनों अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने एक शातिर झपटमार दीपांशु को गिरफ्तार किया है। आरोपी आदतन अपराधी है और जिला क्षेत्र में एक के बाद एक झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने में जुटा हुआ था। पीतमपुरा इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस को 2 युवतियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। झपटमार इनका मोबाइल फोन छीनकर भाग रहा था। युवतियों की आवाज को सुनकर फौरन पुलिस हरकत में आ गई और आरोपी का पीछा कर इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से छीने गए 2 मोबाइल फोन और झपटमारी में इस्तेमाल एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक भगोड़े अपराधी राहुल को गिरफ्तार किया है। आरोपी अदालत द्वारा घोषित अपराधी है जो कि आजादपुर इलाके में सक्रिय एक गैंग का सदस्य है। इलाके में दबदबा कायम करने के लिए आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बीते साल आजादपुर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया था। तभी से पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी।
पुलिस को अपने सूत्रों द्वारा इसके पुरानी दिल्ली क्षेत्र में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे मोहम्मद इनायत और नौशाद को गिरफ्तार किया है। आरोपी आदतन अपराधी हैं और जिला क्षेत्र में चाकू की नोक पर लूट और झपटमारी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। यमुना विहार इलाके में पिकेट लगाकर वाहन चेकिंग में लगी पुलिस को देखकर बाइक पर सवार 2 युवक भागने लगे। इसी बीच पुलिस ने फुर्ती दिखाई और इनका पीछा कर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, चुराई गई एक बाइक और बटनदार चाकू बरामद करते हुए चोरी और लूटपाट के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2 साल पहले 10 साल की विकलांग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी मोहम्मद केशर उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। सफेदी का काम करने वाले मोहम्मद केशर को किशनगढ़ में रहने वाले पीड़ित परिवार ने अपने घर पर व्हाइट वॉश के काम पर रखा था। इसी बीच केशर मौका पाकर घर पर रह रही मासूम बच्ची का यौन शोषण करने लगा। इसकी भनक लगने पर परिवार वालों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बचकर भाग निकला। तभी से वो मुंबई स्थित अलग अलग इलाकों में छिपकर रह रहा था। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि केशर बिहार स्थित अररिया के गांव में रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर इसे धर दबोचा। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने एक नाबालिग और 2 शातिर बदमाश सचिन और सागर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी आदतन अपराधी और सक्रिय लुटेरे हैं। ये जिला क्षेत्र में हत्या, लूटपाट और चोरी की संगीन वारदातों में शामिल रहे हैं। महेंद्र पार्क इलाके में शिकार की तलाश में एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था। गश्त कर रही पुलिस को देखकर ये भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर इसे गिरफ्तार कर लिया, जो पूछताछ करने पर नाबालिग निकला। दूसरी घटना के तहत आजादपुर मंडी इलाके में बिना नंबर की स्कूटी पर 2 युवक संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने के बावजूद स्कूटी सवार युवक भागने लगे। पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई और इनका पीछा कर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराई गई एक स्कूटी, एक देसी पिस्टल और एक बटनदार चाकू बरामद करते हुए लूटपाट और चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हाशिम बाबा और शाहरुख गैंग से ताल्लुक रखने वाले कुख्यात शार्प शूटर परवेश को गिरफ्तार किया है। परवेश ने साल 2012 से हत्या और जबरन उगाही की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में इसका जेल आना जाना लगा रहा। जेल में इसकी मुलाकात कुख्यात अपराधियों और गैंगस्टर हाशिम बाबा और शाहरुख से हुई। फिर ये इनके गैंग में शामिल हो गया था। मई 2021 में कोविड महामारी के चलते मिली अंतरिम जमानत के बाद ये फरार हो गया। फरारी के दौरान परवेश ने आदर्श नगर इलाके में अपने साथियों के साथ मिलकर विरोधी गैंग के सदस्यों पर गोलियां बरसाई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि शार्प शूटर परवेश चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल सहित 5 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने एक महिला का यौन शोषण करने और उसके मित्र से 5,000 रुपए की उगाही के मामले को सुलझाते हुए आरोपी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। सेना में सूबेदार के पद से सेवा निवृत्त होने के बाद ये आजकल गुरुग्राम स्पोर्ट्स स्टेडियम में कुश्ती के कोच के रूप में कार्य कर रहा था। जनवरी के महीने में एक महिला अपने पुरुष साथी के साथ पार्क में बैठी थी। राजेश ने वहां पहुंचकर अपना परिचय पुलिस कर्मी के रूप में दिया और फिर दोनों को मारा पीटा।
और महिला का यौन शोषण करने के बाद उसके मित्र से हजारों रुपए वसूल लिए। इसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस से कर दी। पुलिस ने वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी और अपनी ई-बीट बुक सिस्टम के जरिए आरोपी की पहचान कर नजफगढ़ स्थित उसके घर पर दबिश देकर उसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से खाकी पैंट, मोबाइल फोन सहित एक कार भी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने एटीएम मशीन तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश करने वाले आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक रात के समय ग्रीन पार्क में स्थित एक एटीएम को टूल्स की मदद से तोड़ने में लगा था। उसी समय एटीएम मशीनों की चेकिंग पर निकले सुरक्षा अधिकारी ने उसे देख लिया। इससे पहले कि सुरक्षा अधिकारी उसे पकड़ पाता, दीपक मौका पाकर फरार हो गया। इस दौरान सुरक्षा अधिकारी के हाथ आरोपी के फोटो लगे कुछ दस्तावेज लगे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी के जरिए हासिल किए गए वीडियो और फोटो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप सहित अन्य नेटवर्क पर भेज दिया। शेयर किए गए हुलिये के आधार पर ही पुलिस को एक व्यक्ति यूसुफ सराय इलाके में घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जैसे ही उसे रोकने की कोशिश की, वो पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। पुलिस ने भी पीछा कर उसे दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की वारदात में अपना हाथ होना कबूल कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एटीएम तोड़ने में इस्तेमाल पेचकस और चिमटा भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दो कुख्यात झपटमार तजेंद्र सिंह और रमनीक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। ये शाम के समय अपनी बाइक पर सवार होकर झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने के लिए निकलते थे और राह चलते लोगों को अपना निशाना बनाकर फरार हो जाते थे। खास बात यह है कि ये केवल महिलाओं और बुजुर्गों को ही अपना शिकार बनाते थे ताकि ये इनका विरोध न कर सके। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने के इरादे से ये दोनों आरोपी पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के नजदीक बाइक पर सवार होकर आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 2 मोबाइल फोन सहित झपटमारी की वारदात में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जमीन दिलाने के बहाने भोले भाले लोगों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी बिल्डर विजय चौधरी को गिरफ्तार किया है। आरोपी विजय ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका मकसद सिर्फ ठगी करना था। विजय लोगों को नीमराना में प्रस्तावित टाउनशिप में आवासीय भूखंड देने का झांसा देता था। झांसे में फंसे लोगों से यह बुकिंग के नाम पर एडवांस पैसे कंपनी के खाते में ट्रांसफर करवा लिया करता था। बाद में इन पैसों को ये अपने खर्चे के लिए निकाल लेते थे। इसी तरीके से विजय ने लगभग 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दिया था। धोखाधड़ी के शिकार लोगों से शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल में पाया कि आरोपी के पास नीमराना में प्रस्तावित टाउनशिप के लिए ना तो पर्याप्त भूमि है और ना ही संबंधित एजेंसियों से इसे बनाने की कोई परमिशन। इस आधार पर पुलिस ने राजस्थान की जेल में बंद आरोपी विजय को संबंधित कोर्ट से परमिशन लेकर गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की एयरपोर्ट शाखा ने फर्जी वीजा मुहैया कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को यूएई का फर्जी वीजा उपलब्ध कराने के धंधे में लगे हुए थे। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में इनका एक साथी फर्जी वीजा के सहारे यूएई की यात्रा कर चुका था। इस सिलसिले में पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस इन दोनों आरोपियों की तलाश में लगी थी। पुलिस को सूचना मिली कि फर्जी वीजा मुहैया कराने वाले 2 आरोपी लखनऊ में मौजूद हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से कई फर्जी वीजा सहित एयर टिकट भी बरामद कर लिए हैं।
अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। महिला सुरक्षा हमेशा ही दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता रही है, लिहाजा पुलिस द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उनको भयमुक्त वातावरण मुहैया कराया जा सके। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस द्वारा वुमेन फैसिलिटेशन बूथ्स का निर्माण किया जाना इसकी पुष्टि करने के लिए काफी है। इससे महिलाओं की सुरक्षा को कैसे मिलेगी मजबूती, इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह चौकन्नी रहती है। इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए पुलिस द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि महिलाओं की सुरक्षा चाक चौबंद बनी रहे। इसी के तहत हाल ही में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने उत्तर पश्चिमी जिले में सत्यवती कॉलेज, भारत नगर और नेताजी सुभाष पैलेस परिसर में वुमेन फैसिलिटेशन बूथ्स का उद्घाटन किया। इन बूथों का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये एक इनिशिएटिव है विमेन फैसिलिटेशन बूथ का, और जो तेजस्विनी इनिशिएटिव के अंतर्गत जो ये बहुत सारे इनिशिएटिव और जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, ये एक इस बात के ऊपर एम्फेसिस देने की बात है और एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात है। एक वन स्टॉप सेंटर के रूप में है कि जो सिंबलाइज भी करता है, जिसमें थॉट भी है और जिसमें एक्शन भी है, और एक्शन की सुविधा का वो एक प्लेटफॉर्म है, एक पॉइंट है। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर उत्तर पश्चिमी जिले में तेजस्विनी योजना चलाई जा रही है। इसी के तहत जिला क्षेत्र में ऐसे कुल 11 महिला सुविधा बूथ स्थापित किए गए हैं, जिसमें जिले के सभी पुलिस थानों में एक एक बूथ बनाया गया है। महिलाओं की अधिक संख्या वाले क्षेत्र मसलन स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग परिसरों और व्यस्त बाजारों में इन बूथों का निर्माण किया गया है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है, और ख़ास करके जो विमेन पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पर होंगी और उनको जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाएगी और लोगों को, शिकायतकर्ता को एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर माहौल में, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ एंड विद फुल सीरियसनेस के साथ उनको अटेंड करेंगी, और निश्चित रूप से इससे महिलाओं के बीच में सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनेगा, और जो हम एक्शन लेंगे उसका एक सोसाइटी में अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होगा। इस अवसर पर महिला पुलिस कर्मियों द्वारा आत्मरक्षा के तौर तरीकों का प्रदर्शन भी किया गया। इसमें उन्होंने सुरक्षा उपायों मसलन चेन स्नैचिंग, पीछा करने, छेड़छाड़ या फिर हमले हो जाने जैसी वारदातों से निपटने की तरकीबों का बड़े ही बेहतरीन ढंग से प्रदर्शन किया। यकीनन उत्तर पश्चिमी जिला द्वारा उठाया गया ये कदम महिलाओं को सुरक्षित माहौल मुहैया कराने में काफी मददगार साबित होगा। इसकी बदौलत न केवल क्षेत्र की महिलाएं अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी इजाफा हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।